हेलो दोस्तों, ज्ञानबल परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं रितु और आज मैं आप सभी को कॉस्मोस पब्लिकेशन की एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगी कि अगर आप वो बुक पढ़ लेते हैं तो आपका जो संक्षिप्त इतिहास है यानी कि जो हिस्ट्री का पार्ट है उसको आप एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे, एक बुक में कवर कर लेंगे। जी हाँ, उस बुक का नाम है ये संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार, यानी कि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। इस बुक के ऑथर की बात करें तो इस बुक के ऑथर है महेश कुमार बंडवाल और जगतपाल सिंह सर। और ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप जो 6 टू 12 हमारी एनसीईआरटी होती है उसको नहीं पढ़ना चाहते, उसको स्किप करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी होते हैं और इतना टाइम हमारे पास नहीं है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि 1 साल का टाइम जब भी आप फॉर्म भरते हैं या फिर एग्जाम आने तक हमारे पास 1 साल का समय नहीं होता। अगर आप बहुत कम टाइम में एनसीईआरटी 6 टू 12 को कवर करना चाहते हैं जिसमें संक्षिप्त इतिहास यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, और अगर मैं एग्जाम की बात करूं, अगर आप यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो जिसमें आपको डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पे ये बुक यूज कर सकते हैं, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। बिहार का कोई एग्जाम हो, बीपीएससी हो या वहां के टीचर एग्जाम हो या फिर बिहार दरोगा जो कि होने वाला है उसके लिए पढ़ना चाहते हैं ब्रीफ में हिस्ट्री, तो आप ये वाली जो बुक है संक्षिप्त इतिहास इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप 2025 सीजीएल को टारगेट करना चाहते हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं जिसमें भी आपका जीके जीएस में हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है, आप वहां पे डिटेल में अगर चीजें पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसी के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि इस बुक के जो इसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री, तो वो क्यों पढ़ा, क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई हैं और कितने क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं, हम हर एक चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार 6 टू 12 सहित, यानी कि 6 टू 12 जो एनसीईआरटी हमारी बेस्ड होती है उस बेस पे ये बुक है। और यहाँ पे जो हमारा संक्षिप्त इतिहास है इसमें आपको विश्व इतिहास सहित यानी कि विश्व इतिहास का पार्ट भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि संक्षिप्त पूरा जो इतिहास है, भारत का इतिहास हो या फिर जो विश्व का इतिहास हो, वो दोनों आपको इस सिंगल बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक है। ऑथर की बात मैंने आपको बता दी कि महेश कुमार बंडवाल और जगतपाल सिंह जो सर हैं वो इस बुक के ऑथर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे कि इसके इंडेक्स में क्या क्या दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये 2024-25 का जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट एडिशन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मार्केट में ये पब्लिश हो चुकी है। 2024-25 का लेटेस्ट जो हमारा वर्जन है वो इसके साथ ये बुक आती है। इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है इतिहास एक परिचय, यानी कि हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। और इस यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन भारत में जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत है उसके जितने भी पार्ट हो, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशी वितरण, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो हमारे प्रश्न है, यानी कि सबसे पहले आपको थ्योरी दी गई है। कोई भी यहाँ पे जो संक्षिप्त इतिहास में जो इतिहास का जो भी पार्ट है उसकी सबसे पहले थ्योरी दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिस के तौर पे। फिर है यहाँ पे प्रस्तर युग, आदिम मानव, उसके बाद उसके जितने भी टॉपिक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण जो हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू, फिर हड़प्पा संस्कृति। जो संस्कृति है उसमें इतने सारे आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सभी आपको देखने को डिटेल में मिलेंगे। इसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर ऋग वैदिक काल, उसके क्वेश्चन, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर जैन और बौद्ध धर्म। इसके बाद महाजनपद। अब मध्यकालीन भारत की बात करें तो सबसे पहले उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का जो हमारा काल था, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। उसके बाद चोल साम्राज्य, संघर्ष का युग, दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत जो हमारी प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जो जीवन था वहां का, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, भारत में सांस्कृतिक विकास, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण।
फिर धार्मिक और आर्थिक जो हमारे सामाजिक सुधार थे वो, फिर भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज के लिए संघर्ष, ये जो हमारा है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी, विविध, आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, नए देशों की खोज और व्यापार, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। तो ये देख रहे हैं आप कि कितने सारे यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज को समझाया गया है। इसके बाद लास्ट में है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान, यूरोपीय परिदृश्य, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये आपके हो गए विश्व इतिहास। यहाँ पे है इतिहास एक परिचय। जैसे डिटेल में जो हमारा इतिहास जहाँ से स्टार्ट होता है उसको कैसे कैसे कौन कौन से जो वहाँ का टाइम पीरियड है कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से टाइम पीरियड में हम कौन कौन से काल को रखते हैं, हर एक चीज को आपको यहाँ पे डिटेल में और डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, ताकि आप जब भी आप बुक खोले या पढ़े तो आपको चीजें इजिली और सिस्टमैटिकली तरीके से आपको चीजें याद हो जाए। इसके बाद आधुनिक भारत में जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाया जा सकता है वैसे समझाया गया है। फिर प्राचीन भारत में अब इतने सारी चीजें आप पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा। यह है ऐतिहासिक स्रोत, सिक्के, फिर इसके बाद नवपाषाण, हड़प्पा संस्कृति, इसके बाद ये है ये देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन की जैसे मैंने आपको बात बताई थी, महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इतने सारे थ्योरी के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैप का यूज किया गया है, डायग्राम का, और ये बेसिकली कलरफुल बुक है। बुक के अगर पेजेस की बात करें तो बहुत अच्छे और अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं कि जल्दी फटेंगी भी नहीं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बुक पे तो आप ये भी चाहते होंगे कि उनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और ये देखिए ये है एमसीक्यू, तो आप अच्छी क्वालिटी की बुक लेंगे, अच्छे पेजेस लेंगे, अच्छे जो कलरफुल है वो भी इम्पैक्ट पड़ता है जब आप पढ़ने को बैठेंगे। तो ये है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, मौर्य युग, मध्य एशिया, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, ये दक्कन, ये हमारा हो गया मध्यकालीन भारत यहाँ से स्टार्ट। तो आप ये है दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। तो जितने भी मैंने आप मुगल साम्राज्य, तैमूर, ये है हमारा मुगल प्रशासन में कौन कौन से प्रशासनिक वहां पे चीजें थी। तो आपने देखा कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संक्षिप्त इतिहास, यानी कि डिटेल में आपको चीजें मिलेंगी। एग्जाम की बात करें तो वनडे हो या फिर स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप वहाँ पे ये डिटेल में चीजें पढ़ सकते हैं। और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये बुक आपको कहाँ से अच्छे से और अच्छे और कम रेट में आपको मिल जाएंगी। तो ज्ञानवर्ल्ड.com पे जाएंगे तो 55% डिस्काउंट में, Amazon फ्लिपकार्ट से लेंगे तो 50% डिस्काउंट में, या फिर नियर बाय किसी बुक शॉप पे जाएंगे तो अलग अलग रेट पे 50, 45, 50 या 55 में आपको ये बुक इजिली अवेलेबल हो जाएगी। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जारी रखिए और ऐसे ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।